प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम औसत का PYQ लगाएंगे, जो कि हमारे PYQ जो रिलेटेड है। ये PYQ के जो क्वेश्चन इस वीडियो में आप देखेंगे, वे सभी क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस जो कांस्टेबल का एग्जाम हमारा 2024 में कंडक्ट करा गया था, उससे रिलेटेड सारे के सारे PYQ और चैप्टर नंबर हमारा है औसत, उसके क्वेश्चन हम इस वीडियो में लगाएंगे। तो हमारे अधिक जानकारी के लिए PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ्स रिफाइन ज्वाइन कर सकते हो, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक कॉलेज ने पहले से मांगे गए लोगों से औसतन 600 रुपये का दान प्राप्त करके एक नई इमारत के लिए आवश्यक राशि का 75% जुटा लिया। पहले से दान मांगे गए लोग उन्हें 60% का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि जो 75% हमें राशि मिली, यह कितने लोगों का परसेंट का प्रतिनिधित्व करती है? 60% का। जिससे कॉलेज दान मांग सकता है, जिससे कॉलेज उनसे दान मांग सकता है, उनका वो 60% ने जो हमें दिया गया 600 औसतन रुपये, जो टोटल आवश्यक राशि का 75% है, वो केवल हमने कितने आदमी से लिया? 60% से। यदि कॉलेज की नई इमारत के लिए ठीक आवश्यक राशि ही जुटानी है तो शेष लोगों से मांगे जाने वाले औसत का मान हमें बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। आज का पहला क्वेश्चन है, यूपी कांस्टेबल 2024 का ये क्वेश्चन था। देखिए हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, सबसे पहले देखते हैं। हमने माना टोटल हमारे पास जो आदमी थे वे 100 आदमी है, और जो राशि हमें टोटल जुटानी है उसका हम मान लेते हैं। भाई वो टोटल राशि हमारे पास जो होगी उसका मान हमारे पास परसेंट में ले लेते हैं हम, यानी कि 100%। अब इसमें 100 आदमी में से हमारे पास जो 600 रुपये हम प्रत्येक आदमी से लिए औसतन का मतलब प्रत्येक से, वे 60% लोग, यानी कि हमारे 100 लोग अगर व्यक्ति है वहाँ पे, तो उसका 60% से हमने दान ले लिया। यानी कि 60% से दान लेने का मतलब हमने 60 आदमी से दान ले लिया। कितने प्रत्येक से कितना रुपये लिए? 600 रुपये। यानी कहने का मतलब अगर 60 में गुना कर दूँ 600 की, तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास नई इमारत के लिए कितने रुपए का दान आ चुका? 3600 रुपये, 36,000 का दान आ चुका हमारे पास। अब जो 3600 रुपये है, ये टोटल जितनी हमें रुपए की जरूरत है बिल्डिंग बनाने के लिए, कितने परसेंट वो हमारी जरूरत पूरा कर रही है? 36,000। तो यानी कि अगर टोटल राशि हमने परसेंट में ले रखी है अपनी मनी की, 100% हमारी मनी है, तो उसका 75% का प्रतिनिधित्व करती है कितने रुपए? 36,000 रुपये हमारे। अगर 75% में 36,000 रुपये रह रहे आते हैं हमारे, तो हमारे पास अभी शेष कितना आदमी है? 75 ने हमारा दान दे चुके, तो अब दान हम कितने आदमी से मांग सकते हैं टोटल? तो जो रिमेन बच गया हमारे पास 25% आदमी है जिनसे हम दान लेंगे। अब दान हम जो ले सकते हैं, अब 60% से हम ले चुके, यानी कि 100 में से 60% पे हम दान ले चुके। शेष अब कितने व्यक्ति बचे? तो देन वाले जो व्यक्ति बचे वो 100 का 60% दे चुके, तो 40% बचे, यानी कि 40 आदमी अभी हमारे दान देंगे। वो उन्हें कितना दान देना ये हमें निकालना है। अब हमें कितने दान की और जरूरत होगी? 75% हमारे पास राशि आ चुकी जिसका मान है 36,000 रुपये। तो 75% 75 आ चुकी, तो 25% का हमें और धन की आवश्यकता होगी जब हमारी कंप्लीट बिल्डिंग बनेगी। तो अब हम 75% में 36,000 रहे, तो हम देखते हैं कि 25% हमें और रुपये चाहिए जब कंप्लीट हमारा पूर्ति होगी बिल्डिंग की। तो 75% में अगर 36,000 है, तो 25% में कितने रुपए आओगे? तो हम जब इसे सोल्व करेंगे तो हम बताएंगे कि अभी हमें कितने रुपए की और जरूरत है, यानी कि 25% और रुपए की जरूरत है। यानी कि 25% में हमारे कितने रुपए आएंगे? 12,000 रुपये। 12,000 रुपये और हमें चाहिए। और कितने व्यक्ति से चाहेंगे भी? अगर 100 व्यक्ति वहाँ टोटल दान करते हैं तो उनमें 60 व्यक्ति दे चुके, बाकी हमारे पास व्यक्ति बच गए 40। अब 40 से अगर हम 12,000 रुपये ले रहे हैं, तो औसतन एक आदमी से हम कितना रुपये लेंगे? तो 12,000 को आप रखेंगे और 12,000 को भाग करेंगे इन 40 से, तो आपको पता लग जाएगा कि अभी टोटल जो दान लेना है शेष बचे व्यक्ति से औसतन कितने रुपये लेने। तो 4 हम कह सकते हैं कि अभी जो हम दान लेंगे वो प्रत्येक से कितना दान हमें लेना पड़ेगा अगर पूरी बिल्डिंग हमें बनानी हो। तो शेष व्यक्ति से हम कितने रुपए का दान लेंगे? 300 रुपये का। तो सवाल में थोड़ी पेंच ये क्या था कि थोड़ा सा घुमावदार लैंग्वेज दी थी। तो हम क्या करेंगे? 100 आदमी मानेंगे, 100 में से 60 आदमी में से हम 70 रुपये लेंगे, तो यानी कि हमने दान इकट्ठा कर लिया
36,000, तो 36,000 जो है वो 75% राशि आ चुकी जो हमें बिल्डिंग बनाने के लिए चाहिए। तो 36,000 अगर 75% का मान 36,000 है तो अभी कितना परसेंट और हमें चाहिए? 75% ले चुके हम दान, 25% हमें और राशि चाहिए। तो 75 में हमारा 36 है तो 25 में हमारा हो जाएगा 12,000 रुपये। और 12,000 रुपये अगर मात्र दान देने वाले 100 व्यक्ति है तो 100 में से 60 पैसे दान ले लिया तो 40 व्यक्ति अभी दान देने के लिए बचे हैं। उन पैसे 12,000 रुपये इकट्ठे करने, तो प्रत्येक पैसे हमें कितना लेना पड़ेगा? 12,000 को भाग कर देंगे हम 40 से तो हमें पता लग जाएगा कि 300 रुपये पर व्यक्ति से हम और दान लेंगे बाकी राशि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 सदस्यों वाले क्रिकेट की टीम का कप्तान है 29 वर्ष का। विकेट कीपर कप्तान से 4 साल बड़ा है। यदि कप्तान विकेट कीपर की आयु छोड़ दी जाए तो टीम के बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम है। टीम की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए 11 सदस्यों की हमने टीम है, उसका हमने औसत माना अपनी साइड से कि x वर्ष थी उसकी औसत आयु पूरी टीम की। अगर कप्तान और विकेट कीपर दोनों छोड़ दिए जाते हैं, अर्थात 2 आदमी निकाल देते हैं, अगर हम 11 में से 2 आदमी निकाल ले तो हमारे पास अब टीम में बचेगा सदस्य 9, जिससे औसत क्या 1 वर्ष कम हुआ हमारा? 2 वर्ष, x माइनस 2। तो अब हमारे पास पता कि कप्तान की आयु 29 वर्ष है, कप्तान से 4 साल बड़ा विकेट कीपर है। तो कप्तान और विकेट कीपर की, अगर कप्तान की आयु 29 वर्ष है तो विकेट कीपर की कितनी होगी हमारी? विकेट कीपर की आयु हो जाएगी, कप्तान से 4 साल बड़ा है वो, तो यानी कि 29 में हम 4 जोड़ेंगे तो विकेट कीपर की आयु हमारे पास आ जाएगी 33 वर्ष। अब हम सवाल को कैसे बनाते हैं, देखो अगर हम देखें भाई पूरी टीम की औसत आयु x है तो कुल टीम का अगर योग निकालना तो जितनी संख्या का औसत है उसमें गुना कराएंगे औसत गुना टोटल संख्या, अर्थात यहाँ पे 11 की गुना करेंगे x में तो हमारी पूरी टीम का जो योग आएगा वो आएगा 11x। अब 9 की अगर देखकर 2 छोड़ने के बाद कितना योग बनेगा? तो 9 की गुना करेंगे हम इसमें x माइनस 2 में, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 9x माइनस का 18। अब इन दोनों का अंतर पूरी टीम का और 2 व्यक्ति की आयु निकालने के बाद जो अंतर आएगा वो अंतर बनेगा किसका? कप्तान की आयु प्लस विकेट कीपर की आयु का योग, यानी कि 29 और 33 जोड़ेंगे हम, 29 और 33 का जोड़ करेंगे तो हमारे पास जोड़ आ जाएगा 62 वर्ष। अर्थात अगर मैं पूरी टीम की योग कुल योग कितना है 11x, जो मैंने कहाँ से बना? कुल व्यक्ति गुणा औसत से, माइनस x की गुना करे आई थी हमने x माइनस 2 की 9 में, तो यहाँ बने था हमारा 9x माइनस का 18। और ये जो अंतर बराबर बनेगा 2 व्यक्ति की योग किसका? कप्तान और विकेट कीपर का, जो कि दोनों की योग है 62। अब यहाँ कोष्ट में डाल लगे माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये 9 11 और 9x का अंतर 2x और ये 18 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। 18 घटाओगे हम किस में से? 62 में से, तो हमारे पास हो जाएगा 44। और दोनों साइड में अगर हम 2 से भाग कर दें तो हमारे पास पूरी टीम का औसत पता लग जाएगा हमें कितना बनेगा, क्योंकि पूरी टीम का हमने 11 के 11 खिलाड़ी का औसत कितना माना है? x लिया है, तो पूरी टीम का जो औसत बनेगा वो हमारा बनेगा 22 वर्ष। तो 22 कौन सी ऑप्शन में? मेरी ऑप्शन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा बेसिक की रिक्वायरमेंट ये क्वेश्चन हमसे कर रहा था, तो जिससे कि हमारा आंसर आराम से इजीली अगर हम बना लेंगे किससे? आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट से। अगला क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, क्वेश्चन आपका बहुत फेमस क्वेश्चन है। 3 संख्या दी गई है तो दूसरी संख्या पहली की क्या है? दुगनी है। दूसरी वाले यानी कि पहली को संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या यानी कि थर्ड। पहली संख्या से तो है दुगनी, अगर ये पहली 1 होगी हमारी तो दूसरी हमारी 2 होगी, दुगनी कह रहा। और तीसरी से 3 गुनी, यानी कि दूसरी वाली संख्या पहली वाली से दुगनी और तीसरी वाली से 3 गुनी। अगर तीसरी का मान मैं 1 रखूँगा तो इसका मान मुझे 3 रखना पड़ेगा। अब मैं इनका कंबाइन करता हूँ बना के इकट्ठा ही, तो मैं क्या करता हूँ? उस अनुपात को इकट्ठा बनाने के लिए यहाँ पे 3 की गुना करता हूँ और यहाँ पे 2 की गुना 3 की गुना करता हूँ, 2 की 3 की, और इधर गुना करता हूँ मैं किसकी? 2 की। तो ये हो जाएगा हमारा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। अर्थात अगर हमारी पहली संख्या 3 है तो दूसरी वाली मेरी 6 हो जाएगी और तीसरी वाली मेरी हो जाएगी 2। अब देखो 3 का डबल 6 है और 6 तीसरी का 3 गुना। अब यहाँ से हमारा सोल्व हो जाएगा सवाल। हमारा तीनों का औसत 44 दिया है
तो सबसे बड़ी संख्या पूछी, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे कौन सी है, दूसरे वाली। तो क्या करूँ मैं, इनके साथ लगा लूँगा एक्स। एक्स लगाने के बाद ये हो जाएगा मेरा सारा 11x, और बटे क्या करूँ मैं, तीनों का योग का औसत निकालने के लिए औसत बनता है कुल योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या मेरी कितनी है यहाँ पे 3, तो 11x बटे 3 बराबर औसत। औसत है मेरा 44। तो इस 3 की गुना करूँगा मैं 44 में और बटे करूँगा 11, तो मेरा x की वैल्यू आ जाएगी 11 चौक 44, यानी कि x का मान मेरे पास आ जाएगा 12। अब मुझे निकालनी सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या मेरे पास है ये 6, तो 6 में गुना करूँगा 12 की, तो 12 छिक मेरा हो जाएगा 72, यानी कि मेरी सबसे बड़ी जो संख्या है वो यहाँ पे 72 है, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में रखी है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपका थोड़ा सा आपको बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग अगर है तो आप क्वेश्चन को आराम से इजीली बनाते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा सेम टू सेम आर्सवाल की बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सीधी सी आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। 5 क्रमागत विषम संख्या है, आपको पता है 5 क्रमागत विषम संख्या, उनका मान दे रखा ए बी सी डी। तो आप क्या करोगे, ए को मानेंगे आप क्या, ए। बी के लिए वैल्यू लेंगे आप a+2, क्योंकि विषम संख्या एक दूसरे से कितने के अंतर पर चलती है, 2 के। सी का मान हमारा हो जाएगा a+4, और डी का मान हमारे पास हो जाएगा, डी का मान a+6, और ई का मान मेरे पास हो जाएगा a+8। इन तीनों पांचों विषम संख्याओं का हमारे पास योग लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 5a प्लस का हम जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 20। अब 5a प्लस 20 हमारा योग आएगा 5 संख्या होगा। तो हमें निकालना औसत, तो औसत का फॉर्मूला होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो 5 ही हमारी संख्या, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5a को 5 से काटेगा तो a बचेगा, और 20 को काटेंगे तो 4, अर्थात यहाँ से भाग करने बाद हमारे पास आएगा a+4, यानी कि हमारा जो इनका औसत आएगा a+4। इन पांचों क्रमगत विषम संख्या होगा, औसत होगा a+4। a+4 हमारे ऑप्शन नंबर 3 में रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी ट्रक द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 800 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 100 किलोमीटर की दूरी मोटरसाइकिल की द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पूरी दूरी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो, जब दूरी अलग अलग दी जाती है वहाँ पे हमें क्या निकालना हो, औसत चाल, तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कुल योग बटे कुल दूरी बटे कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। तो क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, पहले हम समय का फॉर्मूला देखते हैं। समय हमारा क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो कुल दूरी हमारे पास 600 प्लस 800 और प्लस 100, तो कुल दूरी हमारे पास 600 प्लस 800 और प्लस 100 कर लेंगे हम, तो कुल दूरी हमारे पास आ जाएगी 1500 किलोमीटर। कुल समय बनाने के लिए अलग अलग दूरी, यानी कि 600 को भाग करेंगे 80 से, तो 600 को जब हम 80 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 सती 56, 8 पंजे 40, 7.5 घंटे पहली यात्रा में लगेंगे, पहले टुकड़े में। दूसरी हमारी 800 को 400 तक भाग करेंगे तो दूसरे का हमारे पास आ जाएगा समय 2 घंटे, 2 आवर्स, 7.5 आवर्स। अगले का हमारा है हमारी 100 किलोमीटर की यात्रा, उसको भाग करेंगे 50 से, उसका हमारा टाइम आ जाएगा 2 घंटे। तो टोटल समय हमारे पास 7.5 घंटे, 2 घंटे और 2 घंटे, 2 2 4 7 11, 11.5 घंटे हमारे पास टोटल समय हो जाएगा। 7.5 प्लस 2 प्लस 2, यानी कि हमारे पास 11.5, 11.5 घंटे हमारे पास हो गए। इसका पॉइंट हटाने के लिए 0 बढ़ाओ, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3000 को भाग करो 23 तय, तो 23 से भाग करेंगे, 23 से कम 23 बच गया आपके पास 7, 70, 23 थी 69, बच गए पास आपके 1 लगाए 0, तो यानी कि हम कह सकते हैं 130 सही 10/23, 130 सही 10/23 हमारी औसत चाल का हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमारा आंसर।
तो ऐसे क्वेश्चन बार बार पेपर में आते हैं। औसत चाल वाला जो मैथ में है 2xy बटे x प्लस वाई से हमारा नहीं निकलेगा। अक्सर ऐसा सवाल दिया जाता है, मैथ्स में नहीं पाता हमारा। जनरल बुक में औसत चाल निकालते हैं अलग अलग दूरी दे के, वहाँ पे हमें क्या देता है, कुल दूरी बटे, और हमारे पास दूरी के साथ में देता है वो चाल। हमारे पास क्या देता है, चाल। तो हमें निकालना है फॉर्मूला क्या, कुल दूरी बटे कुल समय। तो हम क्या करेंगे, समय निकालने के लिए दूरी दी है हमें, चाल दी है, वहाँ से हम दूरी चाल से हम समय बना लेंगे, और इस फॉर्मूले में रखने के बाद आपका सवाल इजीली सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 9 क्रमागत विषम संख्याएं है और उनका औसत 132 है। तो ये उसने पूछा कि सबसे पहले और सबसे अंतिम संख्या का अंतर। तो देखिए हमारी जो औसत है वो भी सम है, तो 132 हमारा सम है, तो हमें 9 बनानी, तो क्या करेंगे, 4 पहले बना लेंगे सम 132 के और 4 बाद में। तो हमारी 4 4 8 और एक हमारी जो बीच में औसत दिया गया वो भी अपना आप में एक सम संख्या। तो ये टोटल हमारी 9 संख्या बन जाएगी। 130 से पहले सम संख्या 132 से पहले 130, 128, 126 और 124, और इसके बाद में क्रमगत 4 लेंगे, 134, 136, 138 और 140। तो सबसे बड़ी 140 है और सबसे छोटी मेरे पास 124 है। अब इनका मैं अंतर लूँगा तो मेरे पास अंतर आ जाएगा जी, सबसे बड़ी सबसे छोटी का आपका 124 घटाना, सॉरी यहाँ पे 124 करना, तो हमारा आंसर हो जाएगा 124 सबसे छोटी है, और सबसे बड़ी हमारे पास संख्या जो है वह 140 है। 24 और 140 का अंतर हो जाएगा हमारे पास 16, जो कि ऑप्शन नंबर हमारी डी में रखा है इनका अंतर। तो आंसर हमारा कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 संख्या का औसत 1.2 है, पहले 20 का हमारा 1.1 है, अगली 9 का 1 है, अंतिम संख्या पूछी हमें। 30 संख्या का औसत हमारे पास 1.2 है, पहले 20 का हमारा औसत 1.1 है, अंतिम अगली 9 का हमारे पास 1 है, तो अंतिम संख्या निकालनी यानी कि 30वीं। तो हम क्या करेंगे, औसत गुणा संख्या यानी कि योग निकाल लेंगे पहले। तो इनका योग हमारे पास क्या हो जाएगा, 1.2 की गुना करेंगे 30 में, तो ये पॉइंट खत्म कर देगा 0, तो 12 या 36 होगा सभी का। यहाँ पे योग निकालने के लिए 1.1 में गुना करेंगे 20 की, तो ये पॉइंट 0 से खत्म हो जाएगा, 11 का डबल 22। उसके बाद हम 9 की गुना करेंगे 1 में, 9 कम 9, तो यानी कि अंतिम अगली 9 का हमारा 9 हो जाएगा, तो 22 और 9 का जोड़ हो जाएगा 31। तो 31 और 36 का जो अंतर आएगा वो हमारी लास्ट की संख्या बताएगा। तो हमारी लास्ट की संख्या जो इनका अंतर है 36 का और 31 का 5 है। 5 हमारे ऑप्शन किस में रखी है, सी में रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गणित में के 28 छात्रों का औसत 5 है, 8 ने स्कूल छोड़ दिया जिससे औसत 0.5 बढ़ गया, छोड़ने वाले छात्रों का औसत अंक बताना। 28 का औसत हमारे पास कितना है, 5 है, 8 ने स्कूल छोड़ दिया, तो कहना मतलब 28 में से 8 घटाएंगे तो हमारे पास अब छात्र बचे 20, जिससे औसत 0.5 बढ़ गया, यानी कि पहला औसत 5 था तो अब 5.5 हो जाए, क्योंकि इसमें हम प्लस करेंगे क्या, 0.5। अब हमें पूछा स्कूल छोड़ने वाला का औसत, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन 8 का योग निकालना पड़ेगा। तो 28 की पहला गुना करेंगे 5 में, तो 28 का 5 में गुना करके सभी का योग आ जाएगा 28 का, 28 पंजे हमारा हो जाएगा 140। 20 की गुना करेंगे किस में हम, 5.5 में, तो यहाँ पे जब गुना करेंगे तो ये 0.0 को कैंसिल कर देगा, तो 55 का डबल 110, यानी कि 140 और 110, यानी कि 28 का तो कुल योग है 140, 20 का कुल योग है 110, 140 और 110 का जो अंतर करेंगे वो आ जाएगा हमारे पास 30। तो कहना मतलब जो 30 योग है 28 और 20 का जो अंतर है उसका है, यानी कि वो जो छोड़ कर गए उनका कुल योग है 30, तो उनका औसत पूछा है, तो 30 को भाग कर दो आप 8 से। 30 का योग 8 है, तो योग बटे जिनका योग है उनके अगर संख्या भाग कर लेते हैं तो हमारा औसत आ जाएगा 8 या 24, बच गया हमारे पास 6 हो गए 60 पॉइंट लगाने के बाद, 8 7 56, बच गए 4 8 5 40। कहने मतलब हमारा जो औसत आएगा छोड़ने वाले का 3.75 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, एक परीक्षा में 8 छात्रों के द्वारा
औसत प्राप्तांक 5.1 है। 9 अन्य छात्रों का प्राप्तांक 8.1 6.8 है। 17 छात्रों का औसत पूछा था, यानी कि सभी का पूछा हमें, 8 का और 9 का जोड़, यानी कि 8 छात्रों ने तो हमें प्राप्त करे कितने, 5.1। अगले 9 छात्रों ने करे, हमारे अन्य ने वो कर रखी हमारे 6.8। तो इसका मैंने ट्रिक बताया था कि अगर कहीं अलग अलग औसत देकर फिर सभी का इकट्ठा औसत पूछे तो उनमें जो कोई सा भी जो औसत है, छोटा या बड़ा हो, उनमें से कोई से कोई एक आप मान लेते हैं अपनी साइड से और उसकी तुलना कराते हैं दूसरे से। तो 5.1 से 6.8 कितना अधिक है, तो आप कहेंगे जी अधिक कितना है, जब अंतर लेंगे इनमें तो ये हो जाएगा हमारे पास 7। 1.7 अधिक है किससे, 5.1 से, कौन, 6.8। ये 1.7 जो हमारा आया इसकी गुना करा दो जो ऊपर संख्या है हमारी, यानी कि 1.7 की गुना करेंगे 9 की, तो 17 निम्न हमारे हो जाएगा कितना, 17 निम्न हो जाएगा हमारे पास 153। 153 एक के बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा। अब 153 को भाग करो जो ऊपर हमारी जो संख्या दी गई है इन दोनों के योग से, यानी कि 17 से भाग करेंगे तो ये फिर दोबारा आ जाएगा हमारा 0.9। 0.9 का मान हमारा आया, इस 0.9 को हम ऐड करेंगे किसमें, 5.1 में। तो 5.1 में 9 को ऐड करने के बाद हमारे पास सभी का औसत आ जाएगा कितना जी, 9 और 1 10, 5 और 1 6, यानी कि हमारा सभी का जो औसत है, यानी कि जो 17 विद्यार्थी है उनका टोटल जो औसत आएगा वो आएगा हमारे पास 6। और 6 कौन से ऑप्शन में हमारा रखा है, चौथी में। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ अलग अलग औसत दे के इकट्ठा निकालना हो, क्या तो आप 8 की गुना 5.1 में करो, 9 की गुना 6.8 में करो, उनका योग जोड़ो 17 से भाग करो, या फिर आप ऐसा करो जो औसत अलग अलग दे रखा है उनमें कोई सा एक औसत मान के दूसरे औसत से तुलना करो, जितना वो अधिक है उससे ऊपरले वाली संख्या से गुणा करो, जो गुणनफल आएगा ऊपर जो रखी संख्या है, यानी कि जो औसत है, जो संख्या है हमारी, उनके टोटल योग से भाग कर देंगे। जो भागफल का परिणाम होगा वो परिणाम ऐड कर दो आप, क्योंकि यहाँ पे प्लस का मान था तो प्लस करेंगे हम, तो प्लस का 0.9 जोड़ देंगे किसमें, जो हमने औसत अपनी साइड से मान के संख्या की तुलना की थी। तो 5.1 में हम जोड़ देंगे क्या, 0.9 जोड़ेंगे तो हमारा सभी का औसत इकट्ठा 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका रखा है।